पिछली बार जो हमने कवर किया था उसमें था कि जब कोई व्यक्ति होता है उसको कोई जब वस्तु नहीं मिलती ना, तो क्या करता है, उसकी इच्छा शक्ति जो होती है तीव्र हो जाती है उसको पाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो वेदना से इच्छाएं उपस्थित होती है ना, उसको उसमें क्या होता है, उसकी तीव्रता उसी हिसाब से, जितनी वेदना होगी उतनी तीव्रता से उसको पाने के लिए हमें मतलब उस व्यक्ति की जो इच्छाएं होंगी ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। मनुष्यों की इच्छा अनेक प्रकार की हो सकती है, गुरुदेव ये कहते हैं। फिर गुरुदेव आगे कह रहे हैं, अनीतिपूर्ण इच्छाओं में कोई स्थायित्व नहीं रहता है। पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव हमें यहाँ पर कि जो अनीतिपूर्ण इच्छाएं होती हैं उनका कोई स्थायित्व नहीं रहता। वे बरसाती नदी की भांति उफनती हैं और शीघ्र ही ठंडी पड़ जाती हैं। अन्यायी इच्छाओं से अभिभूत होता है, उनसे उत्तेजित होता है, उन्हें पूरा करने के लिए व्याकुल रहता है और उनके वेग में एक शक्ति भी अनुभव करता है। किंतु फिर भी अहंकार का लाख आवरण डालने पर भी वह इस विचार से मुक्त नहीं हो पाता कि उसकी इच्छाएं अनुचित हैं, कि उसको एक्चुअली है क्या ना, अहंकार बहुत ज्यादा होता है और उसको पता ही नहीं लगता कि अहंकार में इतना डूबा हुआ होता है व्यक्ति, उसको यही नहीं पता लगता है कि क्या गलत है और क्या सही, और उससे उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होता है वह स्वयं अपनी दृष्टि में अपराधी बना रहता है और बहरे अंधों से भी भयभीत रहता है। जो अहंकारी है ना उसको हमेशा डर ही लगता रहेगा, अरे कहीं ये मुझसे आगे ना बढ़ जाए सामने वाला। ठीक है, आगे क्या होता है, यही कारण है कि उसकी इच्छाओं में ना तो कोई शक्ति रहती है और ना वे जीवन लक्ष्य बनकर स्थायित्व प्राप्त कर पाता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह इच्छाओं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है और कभी कभी तो उनकी भयंकरता से वह जीवन के रण क्षेत्र से ही भाग खड़ा होता है। अत्याचारी अथवा अन्याय की सफलता वस्तुतः उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उसके उस अहंकार की परिपुष्टि होती है जिसके आवेग से वह त्रस्त, दुखी एवं विकल रहता है। जो अहंकारी लोग होते हैं, अत्याचारी होते हैं, उनकी एक्चुअली अपनी कोई इच्छा नहीं है, ये क्या उस अहंकार की को पूर्ति करने के लिए ना, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अहंकार को मतलब पोषने के लिए, उसे पोषित देने के लिए, ईगो को अपने न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो सारी इच्छाएं होती हैं उसकी। ठीक है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, ये करूं वो करूं। आगे गुरुदेव कहते हैं, अगला क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं कि सद इच्छुक की इच्छाओं से क्या होता है। गुरुदेव कहते हैं, सद इच्छुक का कर्तव्य बुद्धि के तर्क, विवेक की भत्सरना अथवा आत्मा के धिक्कार से भी प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनका सहयोग पाकर उसकी इच्छाएं और भी अधिक बलवती एवं सुनिश्चित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आत्मकल्याण और परोपकार की भावना के कारण वह दिनों दिन सदाचारी, सच्चरित्र एवं सत्य मूर्ति बनकर दूसरों की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता प्राप्त करता हुआ अधिकाधिक शक्ति संपन्न होता रहता है। सदिच्छाएं स्वयं शक्तिमती होने के साथ साथ दूसरों से भी शक्ति संचय करती रहती हैं। देखिए यहाँ पर गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, इस पैराग्राफ में गुरुदेव ये समझा रहे हैं, जिन जो सदिच्छुक है ना, जो लोग ये सोचते हैं नहीं सभी का कल्याण हो, ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है, कुछ भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी लोग उन्हें धिक्कारें, कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य की ना बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है परिस्थितियों वश। ठीक है, तो अंदर से ही इंटरनल आवाज आने लगती है कि क्यों किया मैंने ऐसे, है ना, आत्मा भी कहती कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलत कदम था। ठीक है, वो तक बोलने लगी, लेकिन होता क्या है, लेकिन होता ये है कि जो सदिच्छुक है ना, जो सबके लिए कल्याण की कामना कर रहा है, वो क्या उसकी फिर भी जो उसका जो विल पावर है ना वो और मजबूत होता जाएगा, उसकी इच्छाएं और बलवती होती जाएंगी, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं, और सुनिश्चित हो जाएंगे, और उसको ये विश्वास बढ़ता ही जाएगा कि नहीं ये इच्छा सही है और ये पूरी होकर रहेगी। ठीक है, तो भी चेक कीजिएगा अपने आप को कि आपने किसी के लिए कल्याण के लिए कोई कामना की है, ठीक है, अपने स्वार्थ नहीं,
परमार्थ के लिए किया है कुछ। जब हम परमार्थ का कोई काम करने चलते हैं ना, तो हमारी विल पावर और स्ट्रॉन्ग 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 होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि परमार्थ का कार्य करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, और जब इंसान खुश है तो ऑब्वियस उसके पास बहुत एनर्जी है। दुखी इंसान हमेशा कितना लो लो फील करेगा, डिप्रेशन फील करेगा, और जैसे ही वो क्या करेगा, डिप्रेशन की पहली निशानी क्या है कि वो शरीर से इंसान जो है ना, मन से तो है ही वीक, वो दिख नहीं रहा है किसी को, लेकिन शारीरिक रूप से भी उसमें बीमारियां आती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसके थॉट बीमार हो गए ना, उसकी सोच बीमार हो गई। ठीक है, गलत सोच वाले ही लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अच्छी इच्छाएं करता है, हमने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो परमार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग बेशक बीमार हो जाएं। अब शरीर है, देखिए साधन है तो उसमें मशीनरी है ये, ठीक है, मशीन है तो उसमें कोई ना कोई खराबी तो जरूर आएगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सब कुछ पॉजिटिव ही होता। आदिगुरु शंकराचार्य जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, वापस से सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए शक्ति क्या कहते हैं, चार वो क्या कहते हैं, अरे मैं भूल रही, शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, तीर्थ स्थल जो है हमारे, उनकी स्थापना करी है ना, वापस धर्म की स्थापना करने के लिए। तो क्या था, उनका ये परमार्थ का कार्य था, है ना। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे आघात हुए। जो उनके ही कॉम्पिटिटर थे, कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिटर, वो शिवानंद स्वामी थे, वो उनसे क्या था, उनकी अच्छाई से जलने लग गए, उनकी उपलब्धियों से जलने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर जो जादू था ना उसका प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया, जिसके कारण रिजल्ट क्या हुआ, उनको भगंदर रोग, जिसे अभी फिशर कहते हैं, वो रोग हो गया था आदिगुरु शंकराचार्य। सोचिए कि वो अच्छा काम कर रहे थे, बावजूद उससे उनसे जलने वाले लोग थे दुनिया में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन पर भी बुरी परिस्थितियां आई, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, इसे, जो उनके शिष्य थे ना वो ये कहते थे, उनको पता लगा, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा, अब वो जो प्रयोग था, मारण प्रयोग, वो हुआ ऐसे था कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं, जब तक ये पलटेगा नहीं मेरे गुरु को आराम नहीं मिलेगा। और आदिगुरु शंकराचार्य बहुत परेशान थे, बहुत ही दुखदायी रोग है ये, ठीक है। तो वो बहुत परेशान थे। तो उनके जो प्रिय शिष्य थे आदिगुरु शंकराचार्य के, उन्होंने अपने गुरु से परमिशन लिए बिना ही, उनके मना करने के बावजूद, अपने गुरु का दुख दूर करने के लिए वो जो मारण प्रयोग था उसको वापस पलट दिया शिवानंद स्वामी के ऊपर। वो क्योंकि तभी ठीक हो सकता था जब ये प्रयोग वापस पलटा जाए। हुआ क्या रिजल्ट, आदिगुरु शंकराचार्य ठीक होने लगे। उनको पता था कि एक्चुअली उनका जो एंड है वो इसी तरह से होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक बहुत ही ट्रू, इसका जिक्र अभी गीता क्लास में श्रद्धेय पिताजी ने किया था, इस बार जो नवरात्रों की गीता क्लास हुई थी उसमें, कि हाँ होता है ऐसा। किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या मारण प्रयोग और ये इस तरह से जादू मैजिक वगैरह तंत्र साधना होती है, तो उस पर ये आंसर दिया था श्रद्धेय पिताजी ने। तो वहां से ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो होता तो सब कुछ है, और आपको ये देखना है कि जब कभी आपके साथ गलत हो जाए, हम सभी स्वाध्याय में, मुझे लगता है हम जितने भी लोग हैं सभी परमार्थ का ही कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर कर। जब हम अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं तो ये परमार्थ है, किसी को अच्छे विचार दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि आप पैसों से ही किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत लो फील कर रहा है, डिप्रेशन में है, कुछ किसी का कोई परिस्थिति गड़बड़ है, आप उसे एक अच्छा विचार दे सकते हैं जिससे उसको प्रोत्साहन मिल जाए। बस हो क्या गया, परमार्थ का कार्य हो गया। और सबसे बड़ा कार्य यही है, गुरुदेव क्या कहते हैं, हमने जो पिछली पुस्तक पढ़ी उसमें गुरुदेव ने कहा था ना कि आप मेरे साहित्य की बात करो, ठीक है, मेरे सद्विचारों को लोगों तक पहुंचाओ। बस वो ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए तब से भी ज्यादा बड़ा कार्य है, ठीक है। एंड के जो चैप्टर्स थे उनमें हमने ये पढ़ा था। तो इसका मतलब हम जब अच्छे काम करेंगे ना तो भी रुकावटें तो बहुत आएंगी, बहुत सारे लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन उसमें रुकना नहीं है। भाव अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो अपने आप विल पावर कहीं ना कहीं से आ जाएगी, हमारी आत्मा को बल मिल जाएगा, ठीक है। और हम साधना किसकी करते हैं, आत्मबल की ही तो साधना करते हैं। सूर्य साधना क्या है, आत्मबल की साधना। सूर्य किसका परिचायक है, सविता देवता, सविता देवता यानी सूर्य की आत्मा। हम सूर्य की आत्मा की पूजा करते हैं। गुरुदेव किसमें समाहित है, सूर्य में, ठीक है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, विरोध करना आज लोगों का स्वभाव बन गया है। यहाँ पर क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे, विरोध सबका ही किया जाता है। बल्कि वास्तव में यदि देखा जाए तो पता चलेगा कि बुराई से अधिक भलाई को विरोध का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह नहीं है
कि भलाई भी बुराई की तरह ही विरोध की पात्र है, बल्कि समाज की दुष्प्रवृत्तियां अपने अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर भड़क उठती हैं और विरोध के रूप में सामने आ जाती हैं। चूंकि सब प्रवृत्तियां विरोध भाव से शून्य होती हैं, इसीलिए वे बुराई का विरोध करने से पूर्व सुधार का प्रयत्न करती हैं। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अभी आजकल माहौल कैसा बना हुआ है। देखिए ये पुस्तक कितनी पहले लिखी गई होगी, है ना, सारी की सारी पुस्तकें मोस्टली जो है ना 70s में लिखी गई हैं, ये सब है ना, ज्यादातर साहित्य जो है, ठीक है, और 70s 80s में। तो गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं, आजकल का माहौल जो है ना उसको बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं देखिए कोई कुछ भी करता है सबसे पहले विरोध होता है। आप हम पॉलिटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर मोदी जी देश को सुधारने का कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी सरकार ने देश को पहचान दिलवाई है ना कि नहीं। जो योग क्या है, अब तक क्या था, कोई जानता था क्या योग को? एक्सरसाइज होती थी, है ना, योगा कोई नहीं जानता था, है ना, आयुर्वेद कोई नहीं जानता था। तो इंटरनेशनली ये आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जो हमारा देश के नेतृत्व कर रहे हैं जो सरकार, उनमें भाव क्या है, अपने देश को आगे बढ़ाना। जितनी भी अच्छाइयां हैं हमारे देश के पास, मैं पिछले भी काफी सारी उसमें ले चुकी हूँ कि कभी भी भगवान ना पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो देश हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है ना, सभी प्रिय हैं। और जब भी कोई लेक्चर होता है आप उसमें सुनिएगा, सभी धर्मों का मतलब एग्जाम्पल लिए जाते हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सभी से भगवान बुद्ध हैं, सभी से कोई ना कोई एग्जाम्पल लेकर बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, धर्म यानी देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो हमारी ड्यूटीज है ना वही धर्म है, जो हमारे कर्तव्य है वही धर्म है, जो इसका बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के इसकी पूर्ति करता है ना, वो धर्म निभा रहा है। जैसे एग्जाम्पल कि बच्चा है, स्टूडेंट है कोई, तो स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ना, ठीक। और अगर कोई गृहिणी है, गृहिणी का धर्म क्या है? परिवार को सुव्यवस्थित रखना। और अगर कोई पुरुष है, उसका परिवार है, गृहस्थ पुरुष है, उसका क्या धर्म है? अपने परिवार के साथ साथ बाहर समाज का भी कल्याण करना, है ना। तो हर किसी का धर्म हर समय अलग अलग होता है। वही बच्चा जब स्टूडेंट से आगे बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? करियर, है ना, फिर गृहस्थी में आ जाएगा, फिर उसका धर्म बदलेगा। धर्म क्या है? धर्म हमारे जो हम कर्तव्य करते हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार, सत प्रवृत्ति के अनुसार, वही धर्म है। तो सारे के सारे धर्म एक ही है। पूरा विश्व हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे भगवान हमें क्या कहते हैं? कौन है वो? विश्वामित्र हैं। और वो कहते हैं कि सारा का सारा संसार एक मित्र, हमारा मित्र है। हम जो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारत में सत प्रवृत्तियां चलाना चाहते हैं, यहीं की सोच बदलना चाहते हैं, समस्त विश्व की सोच बदलना चाहते हैं, है ना। सबके अंदर से बुराइयां खत्म करके सत प्रवृत्ति को का बढ़ावा देना चाहते हैं, सत प्रवृत्तियों को, ठीक है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होगा। अभी फैशन है कि सब चीजों का विरोध होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। गुरुदेव कह रहे हैं कि समाज में है क्या, दुष्प्रवृत्ति जब होती है ना, उसको क्या लगता है, जैसे अच्छाई का सामना उससे होता है ना, तो वो जो दुष्प्रवृत्ति है वो ये सोचती है, अरे मेरे अस्तित्व को खतरा है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं मिटा दी जाऊं। और दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनका विरोध बहुत तेजी से होता है सत प्रवृत्तियों का। तो इसका मतलब क्या, हम उसे गलत मानकर बैठ जाएंगे? नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम अपना कार्य करते रहेंगे। आप देखिए कि गुरुदेव जब गायत्री का शोध किया उन्होंने, गायत्री महाविज्ञान की उन्होंने शोध किया और लोग जन जन तक गायत्री मंत्र पहुंचाया। पहले क्या होता था, सिर्फ ब्राह्मण को, जो क्या कहेंगे, जनजात ब्राह्मण थे, सिर्फ उन्हीं को जपने का अधिकार था, चाहे कर्म उनके चाहे जैसे हो, ठीक है। लेकिन वो बाकी के लोग गायत्री नहीं जप सकते थे। एक समय ऐसा आया, ऐसा अंधकार युग आ गया था दुनिया में। फिर क्या हुआ, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं था। तो गुरुदेव क्या कर रहे थे? गुरुदेव का कितना विरोध हुआ, आप जानते हैं, उन पर हमला भी हुआ। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आ गया था कि उनको अपने सारे बच्चों को किसी दूर रिश्तेदार के पास शिफ्ट करना पड़ गया था गुरुदेव को, इतना जान का खतरा हो गया था। तो विरोध तो उनका भी हुआ। तो हम और आप क्या चीज है?
विरोध तो होगा, अच्छा काम करेंगे विरोध तो होगा, लेकिन क्या कहते हैं गुरुदेव, हमारा जो संकल्प है ना, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी जो बुक है वो क्या कह रही है, संकल्प के ऊपर बात कर रही है। तो हमारा संकल्प क्या है, शुभ संकल्प। हमारी जो इच्छा शक्ति है ना शुभ होनी चाहिए, सत प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, ध्वंसात्मक ना होने के कारण वे बुराई के विरोध को भयंकरता के रूप में भी उपस्थित नहीं करती, जिससे ऐसा नहीं दिखता कि बुराई का विरोध हो रहा है। अभी इस लाइन में गुरुदेव ने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन है। कई बार होता क्या है कि जो बुराई है, अच्छाई है ना, सत्प्रवृत्ति क्या कहती है, नहीं मुझे फैलना है। अगर मैं इनसे लड़ने में लग जाऊं, जब गुरुदेव का सब विरोध करते थे तो गुरुदेव उनको कुछ कहते नहीं थे, उनसे झगड़ते नहीं थे खड़े होकर, ठीक है, उन्हें तो सत्प्रवृत्ति फैलानी थी ना, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाते थे। बहुत जगह उनको बुलाया जाता था, बहुत सारी गोष्ठियों में, क्योंकि आप सोचिए कि लोगों का जो प्रोफेशन था ना, जो पंडित बनकर लोगों को लूटा करते थे, झूठ मूठ के पंडित बनकर कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, झाड़ फूंक वाले टाइप के पंडित जो होते थे, और गायत्री सब नहीं जप सकते हैं। अरे अब हुआ क्या था कि अगर सबको ज्ञान हो गया तो हमें पूछेगा कौन भाई। तो इसलिए पंडितों ने ना ऐसे वो क्या कहते हैं दुष्प्रचार किया हुआ था कि नहीं स्त्रियां नहीं जप सकती और सब गुरुदेव। लेकिन क्यों आप एक ही घर में देखिए, बेटा और बेटी दोनों हैं, आप किस में फर्क पड़ेंगे, दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं, और हम परमपिता परमात्मा की स्त्री या पुरुष दोनों एक ही। बस प्रकृति चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए हमारा शरीर का जो भौतिक स्ट्रक्चर है सिर्फ वो ही तो चेंज है ना, मशीनरी ही तो सिर्फ थोड़ी सी बदली हुई है, बाकी मन आत्मा सब कुछ तो एक सा ही है। एक ही पिता की संतान, एक ही माता की संतान होते हुए हम बेटी कैसे अनाधिकारी हो सकती, बल्कि बेटियों को तो ज्यादा प्यार मिलता है अगर आप देखें तो, है ना। माँ की तो बहुत प्रिय होती है, माँ की तो बहुत लाडली होती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको गायत्री का अधिकार नहीं था। लेकिन लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत थी, अगर कहीं स्त्री ज्ञानी हो गई तो हम गाय भैंस पशुओं की तरह उसको रखते हैं, वो हमारे हाथ से निकल ना जाए। इसलिए अगर स्त्री को ज्ञान हो गया तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहेगी, और स्त्री को क्या कहा गया, प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं, है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया, गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने किया कि नहीं, जब ज्ञानवान माँ होगी तो संतान कैसे अज्ञानी रहेगी। जो भी लेडीज पढ़ी लिखी हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती, अपना घर और अच्छे से रखती है कि नहीं रखती। उनको ये पता होता है मेरे बच्चे को कब क्या खिलाना है कि नहीं। वही एक लेडी ऐसी है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को फॉलो करेगी, अंधा अनुकरण, है ना। लेकिन जो ज्ञानवान है वो तर्क करेगी, कोई भी काम करने से पहले मुझे क्यों करना है, मेरे को मेरे बच्चे के लिए ऐसे क्यों करना है, हस्बैंड के लिए ऐसे क्यों करना है। तो तर्क के साथ जब हम कोई बात करते हैं ना, जैसे धर्म क्या है, तर्क का विषय है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं तर्क करिए, ठीक है, सही है गलत है जो भी है, तो उससे क्या होगा, हम सही चीज को तौल कर अपने पास ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और अपने परिवार को समुन्नत बना सकते हैं, गौरवशाली बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी, ज्ञानवान होगी, तभी तो परिवार अच्छे चलेगा ना। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं कि दुष्प्रवृत्तियों के उफान को किसी ध्वंसात्मक संघर्ष में बचाने के लिए सत्प्रवृत्तियां किसी सीमा तक उसकी उपेक्षा करती हुई यह प्रतीक्षा किया करती है, कदाचित यह स्वयं सुधर जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। तो सत्प्रवृत्तियां अपने ढंग से आगे बढ़ती हैं और बुराई को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। ध्वंसात्मक होने के कारण दुष्प्रवृत्तियां सत्प्रवृत्तियों के विरोध में एक संघर्ष खड़ा कर देती हैं। ध्वंसात्मक होने के कारण एक विरोध और संघर्ष खड़ा कर देती हैं, जिससे सत्प्रवृत्तियों का अधिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। देखिए होता क्या है कि सत्प्रवृत्ति आगे बढ़ना चाहती है, लोगों का क्या कहती है, वो एक्चुअली नेगेटिव चीजें वो मार काट में सोचती है कि अरे मैं अगर ज्यादा विरोध करूं तो मेरे को टाइम कहाँ है, मेरा तो सत्प्रवृत्ति फैलाने का समय खराब हो जाएगा। तो लोग विरोध नहीं करते, सत्प्रवृत्ति जो होती है वो विरोध नहीं करते, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। वो क्या करती है, वो सोचती है कि एक दिन देखना अपने आप ही सुधर जाएंगे। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, गुरुदेव कर रहे हैं ना वो करेंगे, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर ये तो कर्महीन बनने वाली बात हो गई ना कि गुरुदेव करेंगे अपना काम, है कि नहीं। खाना बना के रख दिया हमने, परोस के रख दिया खाना, लेकिन हो क्या रहा है, अगर हम उसे उठाकर अपने मुंह में नहीं डालेंगे बाइट, तो क्या हमारे मुंह में उड़कर जाएगा वो खाना, बोलिए, नहीं जाएगा ना।
तो हमें उसके लिए ट्राई करना पड़ता है ना, अपने हाथ को थाली तक ले जाना पड़ता है, बाइट बनानी पड़ती है और मुंह में डालना पड़ता है, ठीक है, तब वो जाकर हमारे शरीर को मिलता है। यानी कि प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। अरे एक प्लेट रखी है सामने, उड़कर मेरे मुंह में आएगा खाना, क्या कभी ऐसे हो सकता है? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव हमें अपना अंग अवयव बना रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं ना। क्या है, हम गुरुदेव के हाथ पांव हैं, है कि नहीं? गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, तुम लोग मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, ठीक है। हमारा विरोध तो होगा, लेकिन हमें बड़ा एकजुट होकर, यज्ञ क्या सिखाता है, मैं यज्ञ यही सिखाता है ना, सारे मिलकर अच्छे काम करो, है कि नहीं? दुर्गा शक्ति क्या सिखाती है, दुर्गा शक्ति ये सिखाती है कि जो भी आपके पास क्वालिटीज हैं, जो भी विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताएं, बुरी अच्छी दोनों हो सकती हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उन्हें इकट्ठा कर कर एक सत प्रयोजन के लिए लगाना है। जैसे अभी हम और आप गायत्री परिवार वाले परिजन क्या कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव के विचारों को, सत प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सत्संकल्प है। सभी को सत्संकल्प याद होंगे, मोस्टली सब लोग करते होंगे। तो हम अपने गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, हमारा विरोध तो होगा, हमें विरोध झेलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अरे भाई, पत्थर खाने हैं तो बुरे काम करके भी खाए जा सकते हैं और अच्छे काम करके भी खाए जा सकते हैं, तो क्यों नहीं अच्छा काम करें, है ना। अपना हम इतना स्वाध्याय बढ़ा लें, इतनी साधना बढ़ा लें कि हम अपने गुरुदेव का कार्य कर सकें, ताकि वो जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, यानी कि वो ये कह रहे हैं आप पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए, ये भी तो भगवान का ही दिया काम है कि नहीं। जैसे वो नारायण की और किसान की, नारद मुनि की और किसान की स्टोरी आती है ना, कि भगवान पूछते हैं, ये सभी को पता है, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, नहीं करूंगी इसको भी डिस्कस। तो हम सभी अपने भगवान का दिया कार्य कर रहे हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सारी मोस्टली फीमेल्स हैं, सबका घर परिवार है। अगर हम अपनी स्मॉल यूनिट में, ये क्या है, पूरे विश्व की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी, परिवार, परिवार की जो सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे पहले हमारा काम क्या, हम गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, ये समझकर कि मैं जो फैमिली संभाल रही हूँ, ये मेरे गुरुदेव का कार्य। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पहले परिवार का निर्माण करो। आप अपने बच्चों की सोच को अच्छा करो, बच्चों का गायत्री जप सिखाओ, उनको स्वाध्याय करना सिखाओ। सिर्फ गायत्री जपने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। मैं बहुत सारे लोग देख रही हूँ आजकल गायत्री बहुत जपते हैं, लेकिन ना उनके पास ना वो स्वाध्याय नहीं करते। बुक्स पढ़िए, कुछ लोग तो मैंने देखा अभी स्थापना की गई, नहीं, ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई, ठीक है। हमारे यहाँ वो जो क्या नाम था उनका, जो अभी पर्यटन नहीं, एविएशन मिनिस्टर थे ना, सिख थे, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जब अफगानिस्तान से आई थी, तो कहाँ से आई थी, जहाँ से भी आई थी, एकदम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो सिर पर लेकर, नंगे पैर होकर लेकर आए थे। तो उससे इंस्पायर्ड होकर गुरुदेव क्या कहते हैं, सपने में आए श्रद्धे पिताजी के, और उन्होंने क्या कहा कि तुम भी गुरु ग्रंथ साहिब की, देखो उन लोगों ने स्थापना की है, उनसे कुछ सीखो, गुरु ग्रंथ साहिब की तुम भी स्थापना करवाओ। तो हमारे गुरुदेव का तो कितना सारा ग्रंथ है ना। हम छोटे छोटा साहिब भी हम लोगों ने क्या किया, सिरों पर लेकर, आपने जगह जगह देखा होगा, लास्ट ईयर गर्मी के महीने में हुआ था ये, शायद मई मंथ में हुआ था, हम सब सिर पर रखकर पूरी रैली निकाली गई थी गायत्री परिवार ने, और सबने अपने अपने घरों में स्थापना की थी। स्थापना तो कर ली, क्या हम उसका स्वाध्याय करते हैं, हमें ये ध्यान देना होगा। अरे भाई, जब पढ़ेंगे, हमें पता है क्या क्या कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, जो भगवान में एनर्जी है, वही हमारे अंदर है, लेकिन उसको हमें जगाना पड़ता है। अभी देखिए जागरण शिविर हुए हैं शांतिकुंज में, नारी जागरण शिविर। क्या सच में हम लोग सो रहे हैं क्या, नारियां सो रही हैं क्या? नहीं, सब जग रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हनुमान जी के अंदर सारी शक्तियां थी, लेकिन अभी वो सोई हुई थी। जैसे ही सत्प्रवृत्ति के साथ वो अटैच हुए, भगवान राम यानी कौन, साक्षात गायत्री, जब उनके साथ अटैच हुए तो उनको क्या हो गया, उनको अपनी शक्ति का ज्ञान हो गया। इसी तरह हमें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। क्या किया उन्होंने कहा मैं तो अपने राम का काम करूंगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने राम का काम करना है। इस युग के राम कौन है, इस एरा के राम हमारे गुरुदेव, ठीक है। तो हम अपने राम का काम करेंगे तो कैसे नहीं, दुष्प्रवृत्तियों का समुद्र लांग जाएंगे, जरूर लांग जाएंगे, इन पर पुल बन जाएगा, और एक दिन जो बुराई की जो लंका है, इसको ध्वस्त कर देंगे। और गुरुदेव क्या कहते हैं, पिछली पुस्तक में गुरुदेव ने हमें बताया ना, युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में, कि सतयुग आने वाला है और सतयुग आकर ही रहेगा, क्योंकि ये गुरुदेव की वाणी है। तो हमें इस पर पूरा भरोसा है, और हमें तो ये कहना चाहिए कि सतयुग आ चुका है। कितने सारे तो अच्छे लोग हैं। अभी मैंने देखा कि शांतिकुंज में
इतनी भीड़ आई थी पूरे, चाहे वो महिलाएं थी, महिलाओं का 5 दिन का शिविर हुआ था, फिर पुरुषों का 5 दिन का, भाई लोगों का 5 दिन का शिविर हुआ था, सभी गुरुदेव की चर्चा कर रहे थे। हो क्या रहा था, इतने सारे थॉट्स एक साथ जा रहे थे ब्रह्मांड में, तो कैसे नहीं काम करेंगे, होगा। परंतु साथ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सतयुग का मतलब क्या है, सतयुग का मतलब है सबके अंदर सच्चाई और अच्छाई, यही सतयुग है कि नहीं। अब आप ये सोचे, हम में से कुछ लोग ये ना सोचने लग जाए कि अरे नहीं, वापस से क्या होगा कि वो भगवान शंकर उतर आएंगे, ठीक है, ऋषि भागीरथी हो जाएंगे, ठीक है। होगा क्या, वो भागीरथी हमें ही बनना होगा, हमें ही तप करना होगा, हमें ही विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सत प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाना होगा, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा, कुरीतियों का उन्मूलन करना ही होगा, तभी तो सत प्रवृत्तियां आएंगी, तभी तो सतयुग आएगा। और मैं तो ये कहती हूँ, पूरा एकदम थॉट भेज दीजिए पूरे ब्रह्मांड में मिलकर सब लोग कि सतयुग आ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हो चुका। ये तो होगा कैसे नहीं, हमने जितनी स्पीड से बॉल उछाली दीवार की तरफ, उतनी ही स्पीड से वापस आई कि नहीं आई। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड काम करता है, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं गहना कर्मगति में कह रहे हैं कि आप सॉरी सबमिट करिए, आप थैंक यू सबमिट करिए, ठीक है। होगा क्या, वही सॉरी और थैंक यू वापस आएगा आपकी तरफ। गुरुदेव कहते हैं कि दुश्मनी तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों के दोनों अपने थॉट्स नहीं चेंज कर लेते, मित्रता के भाव नहीं ले आते। कोई दो लोगों में बड़ी दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन तब तक ये चक्र चलता रहेगा, एक मारेगा एक जिएगा, एक मारेगा एक जिएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि ये दुश्मनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों दोस्ती नहीं कर लेते हैं आपस में। दुश्मनी का ये चक्र चलता रहे, एक जन्म में एक हत्या करेगा, दूसरे जन्म में बदला लेने के लिए ईश्वर क्या करते हैं कि वो करते हैं कि दूसरे जन्म में उसको बना देते हैं, सामने वाले को जिसका मर्डर हुआ होता है वो अब अगले जन्म में वो उसका मर्डर कर, इसी तरह से बदला पूरा होता रहता है। लेकिन जब दोनों ही लोग क्या कहते हैं, सॉरी सबमिट करते हैं, दोनों एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते हैं, तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है वो चक्र, एक दिन ये खत्म हो ही जाता है। इसे गुरुदेव बड़ी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि सदाशय में एक स्थायी लगन होती है जिससे वह अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान होकर अपनी समग्र शक्तियों को लगाकर प्रयत्न में लगा रहता है। इच्छा एवं प्रयत्न की एकता उसमें एक अलौकिक सहायता स्रोत का उद्घाटन कर देती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सदाशय, यानी सदाशय का मतलब जिनमें अच्छी इच्छाएं हैं, जिन्हें सत इच्छाएं हैं, दूसरों को परोपकार करने की इच्छा है, उनको सदाशय कहेंगे। जो बड़े विनम्र होते हैं लोग, ठीक है, इनकी जो लगन होती है वो लगन कैसी होती है, लगन इनकी स्थायी होती है जिससे वे अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने लगन के प्रति बड़ी उनको ये विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक। अहंकारी भी ऐसे ही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन जो सदाशयी होते हैं ना, परोपकारी, जैसे फॉर द एग्जांपल हमारे गुरुदेव, बहुत विरोध होने के बावजूद अपने जो कर्म थे, उनकी जो निष्ठा थी वो अपने गुरु के प्रति कभी कम नहीं हुई। पूरी शक्ति के साथ उनके पास जितना रुपया पैसा था उन्होंने क्या किया, भगवान के खेत में बो दिया, ठीक है। बार बार हमें वो यही तो कहते हैं कि जो भी है आपके पास उसे भगवान के खेत में बो दो, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, भगवान के खेत में बोना। अब लोग ये सोचेंगे पैसा हमें समाज में लगाना चाहिए अच्छाई के काम में, नहीं, अपनी प्रतिभा लगाइए, आप अपनी प्रतिभा का पूरा यूज कीजिए लोगों के कल्याण के लिए। टीचर्स हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाइए आप। किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, बच्चे है क्या आजकल ना मैथ्स का फोबिया है सबको कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, तो जिसको मैथ्स नहीं आती वो लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जबकि वो बाकी सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा है, प्राइमरी बेसिस पर ही स्टार्ट कर लो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, लोग वैल्यू नहीं करते हैं, कई बार मैंने भी देखा है कि लोग अरे फ्री में पढ़ाते हैं तो बच्चे रेगुलरली आते नहीं है। क्या करो आप, कम पैसों में पढ़ाना शुरू कर दो, कम पैसों में पढ़ाओगे आपके पास बच्चे आएंगे, फिर बच्चों का बाल संस्कार शाला अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हो उनको। तो क्या कर रहे हो आप, रूट में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आओ गणित संस्कारवान पीढ़ी AGSP, यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन का हम कोर्स चलाते हैं, और भी ट्रेनिंग
तैयार करते हैं, ताकि जो स्कूलों में जाकर वो जो भावी माताएं हैं जिन्होंने आगे सोसाइटी को बढ़ाना है, संतान उत्पन्न करेंगी, शादी तो सभी करेंगे, बच्चे सभी के होंगे, लड़का है या लड़की, उनकी क्या है, मेरे ख्याल से 9, 10, 11, 12 इन स्टैंडर्ड के अगर कहीं फ्री पीरियड मिलता है ना, तो उनको आप बताइए कि हम अच्छी आत्माओं का आवाहन कैसे कर सकते हैं। हम आओ गणित संस्कारवान पीढ़ी में लोगों को यही सिखाते हैं। यहाँ 1 से 14 तक 14 दिन का 1-1 घंटे का कोर्स चलता है, डेली 10 से 11 बजे तक। तो कोई भी हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, डीएसवीवी के थ्रू हम लोग कोर्स चलाते हैं। इसमें क्या है, हम लोग बेस सिखाते हैं कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन ही नहीं है, आओ गणित संस्कारवान पीढ़ी में तो बच्चे बड़े सभी, हम आने वाली अपने जनरेशंस को क्रिएट कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जनरेशंस कौन क्रिएट करता है, 2 लोग बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, एक माँ और दूसरा टीचर्स। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को ये कोर्स जरूर करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हम समाज में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ शहरों में, सबके पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, आसपास होंगी, आप वहां जाकर इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि भावी जो माता है उसको कैसा उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। होगा क्या, जब हमने अच्छी आत्माओं का आवाहन किया है तो कैसे नहीं सतयुग आएगा। आखिर तो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि मैं चुन चुका हूं उन आत्माओं को जो हिमालय से आ रही है, मैं भेज रहा हूं यहाँ से हिमालय वाली आत्माओं को, ठीक है, वो मेरा काम करेंगी, कोई करे या ना करे, वो तो अपना काम ना एक टेबल चेयर कुर्सी से भी करवा लेंगे। जरा देखिए, एक बात सोचिए कि जो आसन होते हैं, यहाँ पर हम जो पूजा में आसन यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो गुरुदेव का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग उस पर बैठकर जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि निर्जीव वस्तु भी काम कर रही है। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यज्ञशाला में यूज होते हैं यज्ञ करने में, वो क्या है, वो भी तो काम कर रहे हैं ना गुरुदेव का, सत प्रवृत्ति फैलाने में, वातावरण को शुद्ध करने में। हम जीव या निर्जीव जो भी हैं, सबके सब मिलकर गुरुदेव की जो इच्छा है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक, फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि सदिच्छाएं ही इच्छाओं की सीमा में आती हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो सदिच्छाएं ही इच्छाओं की सीमा में आती हैं। इसके विपरीत जो असत इच्छाएं हैं वे वास्तव में इच्छाएं ना होकर दुष्ट प्रवृत्तियों का आवेग ही है। ठीक है, कोई अच्छा कार्य करने अथवा उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला लाख विरोधों एवं असुविधाओं के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुंच ही जाता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, चाहे कितने भी संसाधन सीमित है, ठीक है, तो भी वो अपने उद्देश्य तक वो इंसान पहुंच जाता है। भगवान राम का एग्जांपल लेती हूँ मैं, बार बार रामायण से या महाभारत से ऐसे कहीं से एग्जांपल इसलिए लेती हूँ कि जो मोस्ट पॉपुलर जो ग्रंथ है ना वो रामायण है, जन जन तक पहुंचा है ये ग्रंथ। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, बड़ी आसानी, अपने जीवन को आसानी से जीने के लिए हमने भगवान राम की मूर्ति बनाई। जब लोगों को आलस होता है ना अच्छा काम नहीं करने का, वो क्या करते हैं, किसी भी महान व्यक्ति जो हुए हैं जिनके कैरेक्टर को समाज में प्रमोट करना चाहिए था, रामचरित मानस, उसको क्या कर दिया, ले जाकर हमने भगवान राम की मूर्ति बनाई और ले आकर बंद कर दिया। अब हम रात दिन उनको दिया अगरबत्ती दिखाएंगे, भोग लगाएंगे, बस हो गया हमारा काम। नहीं, उनके कैरेक्टर को जो फॉलो करता है एक्चुअली पूजा वो कर रहा होता है। ठीक है, योगी जी हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं राम राज लाऊंगा, मेरे तो राजा राम है। कभी उनका इंटरव्यू देखिएगा, वो जब नया नया उन्होंने लास्ट यूपी का इलेक्शन जीता था तब उन्होंने क्या कहा था, सबने कहा कि नहीं आप हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी का भी वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने राजा राम की प्रवृत्तियां हैं वो चलाने आया हूँ, बस मेरे तो एक ही है राजा राम। राजा राम कौन, सब प्रवृत्तियों के धोता, ठीक है, सब प्रवृत्ति की मूर्ति, वो कैरेक्टर जिसे हमें अपने जीवन में लाना चाहिए था। आप देखिए कि रावण कितना ज्यादा भौतिकता संपन्न था, वो सोने की लंका थी उसके पास, सब कुछ था उसके पास, उसके कितने थे, 100 पुत्र थे, 1000 नाती थे उसके, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या था, सत प्रवृत्ति नहीं थी, सत बुद्धि नहीं थी। ठीक है, तो हुआ क्या, उसका पूरा का पूरा सर्वनाश हो गया कि नहीं हो गया। वहीं उसी के कुल का एक जो भाई था उसका, कौन था, विभीषण, उसने क्या कहा कि जब तक वो उसकी रोटी खाता रहा तब तक तो मुंह बंद था उसका, लेकिन जैसे ही हनुमान से मिला, जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे सीता जी का पता लगाने, तो क्या हुआ,
अंदर की सत प्रवृत्ति, वो जो राम राम सिर्फ मुंह से जपा करते थे, मन में तो कहीं अच्छाइयां बैठी थी ना, लेकिन मारे डर के, क्योंकि बुराई का अन्न खा रहे थे तो विरोध नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही वो भगवान राम से, हनुमान जी से जुड़े, उन्होंने विरोध किया, रावण ने क्या किया, लात मारी और निकाल दिया। वही विभीषण उसी लंका का राजा बना जैसे ही भगवान राम के सम्मुख गया। तो सबसे पहले क्या किया भगवान राम ने, उनको तिलक कर दिया। वो लंका जो कभी भगवान शिव ने रावण को दी थी, किसको मिल गई, राम ने किसे दे दी, राम यानी सत प्रवृत्ति, साक्षात गायत्री, उन्होंने किसको दे दी, जिसने सत प्रवृत्ति का साथ कर लिया, विभीषण को दे दी। रावण अपने अहंकार के कारण मारा गया। जब भगवान राम युद्ध करने जा रहे थे तो उनका क्या था, उन्होंने आवाहन किया था सभी राजाओं से कि आइए रावण के विरुद्ध लड़ते हैं। लेकिन क्या वो मारे डर के सब तो घुस गए बिल में। ठीक है, किसी भी राजा ने साथ नहीं दिया, मनुष्य कोई नहीं लड़ाए। देखिए आप, संसाधन नहीं है भगवान राम के पास, 14 साल की तपस्या करते हैं वो, ठीक है, कंदमूल खाते हैं, अनाज खाते ही नहीं है। उनके साथ कितना कुछ बुरा हो गया, किसी की बीवी चोरी हो जाए, कि राज मिल रहा था उसे जंगल में भेज दिया जाए, क्या कुछ बुरा नहीं हुआ उनके साथ, सब कुछ हुआ ना। लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि सारी दुनिया इस रावण से, इस बुराई से त्रस्त है, तो मुझे इसका अंत करना है, इनिशिएटिव लिया उन्होंने। ठीक है, और जब तब तक तो कुछ नहीं था, जब तक कि सीता जी का अपहरण नहीं हुआ था। ठीक है, जब सीता जी को चुराया गया, सीता जी कौन है, आत्मा है। जब हमारी आत्मा को अहंकार चुरा लेता है तब कौन आता है, भगवान राम आते हैं और वो छुड़ाते हैं हमारी आत्मा को। किससे, अहंकार से। किन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में। संसाधन है या नहीं है, क्या करते हैं वो, नंगे पैर। कभी आप देखिएगा रामायण, जो रामानंद सागर वाली रामायण है ना, उसमें देखिएगा भगवान जो रावण है ना, एकदम सोने के रथ पर आया हुआ है, पूरे साजो सामान के साथ, सारे उसके पास सारे हथियार हैं, सब कुछ है, पूरा एकदम संपन्नता के साथ, वैभव के साथ। ठीक है, मणियों से युक्त उसका मुकुट है, सब कुछ। लेकिन वहां भगवान राम को देखिएगा, 2 वस्त्रों में है भगवान राम। ठीक है, और भगवान राम नंगे पैर हैं। उनके सैनिक कौन है, क्या कोई राजा की बहुत बड़ी सी सेना लेकर गए थे वो, नहीं, वो तो वानर और रीछ लेकर गए थे। किसने समझा भगवान राम को, वो जिनके पास अपनी कोई बुद्धि है नहीं, ज्यादा चालाकी है नहीं, बड़े सीधे साधे से लोग, वो समझ गए कि ये कौन है, हमें तो बस इन्हीं का काम करना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हम जान की बाजी लगा देंगे, बस आप हमें इशारा तो करिए। तो वो बानर भगवान की सेना में शामिल हुए, उन्होंने मिलकर पुल बनाया। ठीक है, और रावण मारा गया। कोई भी साधन नहीं था भगवान के पास, वो नीचे रथ भी नहीं था। देवताओं ने रथ तो भेजा, लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, मैंने मांगा तुमसे रथ, ले जाइए आप अपना वापस रथ, मुझे नहीं चाहिए। वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर रावण से लड़े थे, बुराई का नाश कर रहे थे। और अपनी पत्नी, भगवान की पत्नी कौन है, भगवान की पत्नी है आत्मा। परमात्मा की पत्नी कौन है, आत्मा। और हम लोग कौन है, हम लोग जीव हैं, हमारे पास आत्मा है, और हम किसके पार्ट है, परमात्मा के पार्ट है। तो परमात्मा का काम करने के लिए हम अभी उनसे अलग हैं। हम कैसे मिल पाएंगे, हम मिल पाएंगे जब हम अपने परमात्मा को याद करेंगे, उनके गुणों को याद करेंगे। और ये कौन याद दिलाता है हमें गायत्री मंत्र याद दिलाता है कि परमात्मा के क्या गुण हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है ना, सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं हम, किसी से कोई बुराई नहीं है। जब हम सभी के कल्याण की कामना करेंगे, तो सतयुग में क्या होता था, भगवान विष्णु भगवान शिव को पूज रहे हैं, ब्रह्मा भगवान शिव को पूज रहे हैं, तीनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तो क्या, कौन सा काल है वो, हमें सिंबॉलिक वे में क्या समझ रहे हैं हम, ये सतयुग है। तो जिस दिन हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिस दिन एक दूसरे की भावों को समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन एक दूसरे के कल्याण की कामना शुरू कर देंगे ना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मन में कोई वैर भाव नहीं, मैं कौन हूँ, एक दूसरे को हम क्या समझना शुरू कर देंगे, आत्मा शुरू कर देंगे समझना। नहीं, ये सामने वाली क्या है, ये एक आत्मा है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। उसी समय हमारा जो भाव है ना, तुरंत चेंज हो जाएगा, कोई वैर भाव ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रहेगा। और हम क्या करेंगे, कल सभी के कल्याण की कामना करेंगे। तो
सतयुग आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे और आपके चारों आसपास सतयुग ही सतयुग है। ठीक है, वहां कलयुग नहीं है। जहां पर हम सब एक दूसरे के कल्याण की कामना कर रहे हैं वो सतयुग ही है। इसका मतलब कि सतयुग आ चुका है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। छोटा सा रह गया, एक इच्छा एक निष्ठा। सदिच्छावान व्यक्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती। जिसमें इन सफलता वाहक गुणों का समावेश होगा, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। असद इच्छाएं जहां अपने विषैली प्रभाव से मनुष्य की शक्ति का नाश करती हैं, वहां सद इच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती हैं। एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्यों को उसके अभिष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। आवश्यक है सघन, तीव्र, एकनिष्ठ, प्रचंड इच्छा शक्ति की। सब कुछ पॉसिबल है। देखिए, वही देवता थे जो महिषासुर से हारकर एक छुपे एकदम मनुष्यों की भांति विचरण कर रहे थे। उनमें अच्छाइयां तो थी लेकिन सब अलग अलग थे। जैसे ही उनकी इच्छा जागी कि नहीं, हमें हराना है महिषासुर को। महिषासुर कौन? दुष्ट प्रवृत्ति। हमें उसे हटाना है। तो सभी की जो इच्छा थी एक हुई और सभी की जो शक्तियां थी वो एक हुई। और कौन उत्पन्न हुई? दुर्गा शक्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, आप दुर्गा सप्तशती का हम सब पाठ करते हैं, उसमें देखिए किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सभी देवताओं ने मिलकर क्या किया? एक शक्ति। और वो हुआ क्या? एक बहुत विशाल से ज्योतिपुंज के रूप में परिणित हो गया। और वो उसने आकार किसका लिया? एक नारी का आकार ले लिया, है ना? तो शक्ति जो है वो हमारी अच्छाइयां जब इकट्ठी होती हैं तो किसका रूप ले लेंगी? दुर्गा शक्ति का रूप ले लेंगी। और उससे होगा क्या? हम महिषासुर जैसे राक्षस का ध्वंस कर देंगे। महिषासुर कौन? बुराई। और सबसे बुराई क्या है? महिषासुर किसका प्रतीक है? महिषासुर अहंकार का प्रतीक है। ठीक है, जैसे वो भैंसे के रूप में से निकल रहा है, माँ क्या कर रही है? उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और त्रिशूल से उसका जो सिर है उसको छेद कर देती है। उसमें त्रिशूल से छेद करती है। सब कुछ सिंबॉलिक है, बहुत ही अलौकिक इसके अंदर भाव छुपे हुए हैं। हम कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत वाइड सा है और मैं चाहती हूँ कि हाँ, हम लोग डिस्कस करें। महिषासुर अहंकार का द्योतक है, जो जिसका की है पूरे शरीर को नहीं काट रही है, वो उसके गले पर जैसे ही सिर निकल रहा है ना वही काट रहे हैं। क्यों? अभिमान निकल रहा है वो उसका वापस से। ठीक है, तो माँ क्या करती हैं? उसका अहंकार काट देती हैं। तो अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, जिसको हम जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग मतलब सभी अच्छे लोग हैं, सभी अपनी शक्ति को एक निष्ठ होकर आवाहन करें कि सतयुग आ चुका है। हम गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, हम सभी देव हैं और हमारी सबकी इच्छा शक्ति एक हो चुकी है। और ये क्या होगी? उससे क्या होगी? तीव्र, एकनिष्ठ और प्रचंड शक्ति उत्पन्न होगी और गुरुदेव का युग निर्माण योजना सफल होगी। इसी कामना के साथ कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कामना सफल हो। उनका जो उद्देश्य है युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति।